नमस्कार। आज हमारे पास एक दिलचस्प विषय है 21 दिनों के लिए व्यायाम और चीनी छोड़ने की चुनौती। इसे अक्सर कहते हैं कि ये शरीर और दिमाग को रीसेट करने का और सेहतमंद आदतें बनाने का एक अच्छा तरीका है। हाँ बिल्कुल, ये आजकल काफी चर्चा में भी है। तो आज हम इसी पर मिली जानकारी को थोड़ा खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों चीजें मिलकर कैसे काम करती हैं। सही, और इसके फायदे क्या बताए जाते हैं, प्लान कैसा होता है। हाँ, और मतलब अगर कोई ये करे तो क्या उम्मीद रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं सामग्री में क्या खास है। ठीक है। तो सबसे पहले फायदों की बात करते हैं शारीरिक तौर पर। हाँ, जानकारी के हिसाब से पहला तो है वजन कम होना। खासकर पेट के आसपास की चर्बी है ना, इसका जिक्र अक्सर होता है। हाँ बिल्कुल, साथ ही एनर्जी लेवल बढ़ना, नींद का सुधरना और त्वचा में निखार, ये कैसे? वेल माना जाता है कि चीनी मतलब एक्स्ट्रा चीनी वो मुहासों और डल स्किन से जुड़ी है, तो उसे हटाने से शायद फर्क पड़ता है। अच्छा, और पाचन सुधरना, सूजन कम होना, ये भी है। हाँ, ये भी पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। और मानसिक तौर पर क्या फायदे बताए गए हैं? मानसिक तौर पर मूड और फोकस का बेहतर होना, चिंता और तनाव में कमी। और वो चीनी की क्रेविंग वो कम होती है। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है, चीनी खाने की जो तलब होती है वो कम होना, और साथ में डिसिप्लिन, मानसिक स्पष्टता बढ़ना। लेकिन ये फायदे तो अलग अलग भी मिल सकते हैं ना, मतलब सिर्फ एक्सरसाइज से या सिर्फ चीनी कम करने से? सही कहा, लेकिन यहाँ जो दिलचस्प बात बताई गई है वो ये है कि इनका मिला जुला असर ज्यादा होता है। अच्छा, कैसे? ये सिर्फ फायदों का जोड़ नहीं है, जानकारी से शरीर के सिस्टम को रीसेट करने जैसा बताती है। रीसेट? हाँ, जैसे चीनी हटाने से सूजन कम होती है, एनर्जी का लेवल स्थिर रहता है, ऊपर नीचे नहीं होता। ओके। और वहीं व्यायाम वो मेटाबॉलिज्म और मूड को बूस्ट करता है, तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। समझ गया, मतलब असर ज्यादा गहरा होता है। हाँ, कुछ ऐसा ही। अच्छा, तो फिर प्लान क्या है इस 21 दिन के चैलेंज का? जानकारी क्या कहती है? जानकारी के हिसाब से जोर लगातार बने रहने पर है, मतलब रोज करना है भले ही थोड़ा। इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी? बिल्कुल, रोज 20-30 मिनट भी काफी बताए गए हैं। और व्यायाम में क्या, किस तरह का? इसमें मिक्स बताया गया है, जैसे हल्का कार्डियो, चलना, जॉगिंग, बॉडी वेट कसरत, स्क्वाट, प्लैंक वगैरह, थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जैसे पुशअप्स, लंजेस। और हाई HIIT का भी जिक्र है? हाँ, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, मतलब थोड़े समय के लिए पूरी जान लगाना फिर आराम, जैसे बर्पीज। और रिकवरी? उसके लिए योग या स्ट्रेचिंग, और ये सब धीरे धीरे, मतलब 3 हफ्तों में इंटेंसिटी बढ़ानी है। ठीक है, ये तो हुआ व्यायाम का हिस्सा। अब वो चीनी नहीं वाला पार्ट, उसका क्या मतलब है? हाँ, ये अहम है। चीनी नहीं का मतलब है किसी भी तरह की एडेड शुगर से परहेज। एडेड शुगर मतलब? मतलब वो चीनी जो खाने में ऊपर से डाली जाती है, जैसे सफेद चीनी, भूरी चीनी, गुड़, शहद भी। शहद और गुड़ भी नहीं, लोग इन्हें हेल्दी समझते हैं। हाँ, पर इस चैलेंज के हिसाब से ये भी एडेड शुगर में गिने जाते हैं, इन्हें भी हटाना है। और मीठे ड्रिंक्स, सोडा, जूस? वो तो बिल्कुल बंद। पैक्ड जूस में भी अक्सर बहुत चीनी होती है, मिठाइयाँ, केक, कुकीज, ये सब भी नहीं। प्रोसेस्ड फूड्स का क्या, उनमें भी तो छिपी होती है चीनी? हाँ बिल्कुल, इसीलिए लेबल पढ़ना जरूरी हो जाता है। कई सॉस, ब्रेड, स्नैक्स में छिपी चीनी होती है। तो फिर खा क्या सकते हैं मीठे में अगर क्रेविंग हो? फलों से मिलने वाली प्राकृतिक चीनी ठीक है, सीमित मात्रा में। बिना मीठे का दही, मेवे, ये सब ले सकते हैं। स्टीविया का जिक्र था। हाँ, स्टीविया एक प्राकृतिक 0 कैलोरी स्वीटनर है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है अगर जरूरत लगे। सुनने में तो ये काफी सख्त लगता है, क्या ये मुश्किल होता है शुरू में? हाँ, जानकारी यही बताती है कि शुरुआती दिन चैलेंजिंग हो सकते हैं। जैसे? पहले हफ्ते में वो शुगर विड्रॉल के लक्षण आ सकते हैं, जैसे सिर दर्द होना, थकान लगना, चिड़चिड़ापन, और हाँ, मीठे की तेज तलब लगना। अच्छा, तो ये नॉर्मल है? हाँ, इसे एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन आमतौर पर दूसरे हफ्ते तक ये कम होने लगता है, एनर्जी लेवल सुधरने लगता है। और तीसरे हफ्ते तक? तीसरे हफ्ते तक त्वचा साफ दिखने लगना, शरीर हल्का महसूस होना, ऐसे बदलाव महसूस हो सकते हैं, पर ये धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं। तो इस मुश्किल दौर से निकलने के लिए या सफल होने के लिए कुछ टिप्स भी दिए हैं? हाँ, कुछ प्रैक्टिकल सुझाव है, जैसे खूब पानी पीना। पानी, उससे क्या होगा? कहते हैं पानी पीने से मीठे की क्रेविंग कम होती है, और वैसे भी हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। ठीक है, और? सेहतमंद स्नैक्स पास रखना, जैसे मेवे, फल, उबले अंडे, ताकि जब भूख लगे या क्रेविंग हो तो कुछ हेल्दी खा सके। ये अच्छा पॉइंट है। और तलब लगे तो टहलने निकल जाना या कुछ स्क्वाट्स कर लेना, मतलब ध्यान भटकाना एक्टिविटी से। हाँ, और अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी बताया गया है। नींद का क्या कनेक्शन है? नींद पूरी ना हो तो अगले दिन मीठा खाने की इच्छा ज्यादा होती है, हार्मोन्स का कुछ चक्कर है। अच्छा। और हाँ, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, इससे मोटिवेशन बना रहता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो मदद करती हैं। बिल्कुल, ये उस बड़े चैलेंज को थोड़ा आसान बना देती है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने ये 21 दिन पूरे कर लिए, तो नतीजे क्या हो सकते हैं, क्या उम्मीद करें? जानकारी के अनुसार नतीजे व्यक्ति पर निर्भर